जहां बात वैकल्पिक राजनीति की हो रही थी, एक साफ सुथरी राजनीति की हो रही थी, पारदर्शिता को सामने रखकर करने की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात हो रही थी, वहां एक के बाद एक मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जिस मंत्री का नाम इस सेक्स स्कैंडल पे आया है, आप सोचिए, उसको ना सिर्फ टिकट दिया गया, वो विधायक भी बना और उसे महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया। अब उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आपने एक प्रक्रिया तय की थी जिसमें आपने कहा था, लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम साफ सुथरे लोगों को टिकट देना चाहते हैं। फिर ये लोग कहां से आ गए? देखिए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सरकार निकम्मी और नाकारी है। सरकार दिल्ली में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की ये तस्वीरें हैं। हंगामा हो रहा है सीडी कांड पर। दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार के कथित सीडी की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपत्तिजनक तस्वीरों के सामने आने के बाद से सियासी हलकों में हड़कंप मचा है। विरोधी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और सीडी के बहाने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है। तब कहा जाता था, योगेंद्र जी क्यों आप इतनी नैतिकता की बातें करते हैं, ये तो चलता है पॉलिटिक्स में, आप राजनीति समझा कीजिए, आप व्यवहारिक हुआ कीजिए। उसी का नतीजा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो केजरीवाल सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थे। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट के दौरान वो केजरीवाल से संपर्क में आए थे। संदीप कुमार अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं मैं। संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया। संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि जब 15 दिन पहले से सरकार के पास सीडी मौजूद थी, तो कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों की गई। सूरज अरोड़ा के साथ दीपक रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब 15 दिन पहले सीडी मौजूद थी या नहीं, ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग बता सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह, ओम प्रकाश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, कामिया मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी से, रेखा अग्रवाल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप से मैं चर्चा करूं। सबसे पहले सरिता सिंह, सिर्फ ये कह देना कि साहब हमने आधे घंटे में कार्रवाई कर दी, ये पर्याप्त नहीं है इस देश के लिए, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए, जो कहती थी साहब हम 3 चरणों में जांच करा रहे हैं, हम उन लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं। आपका लॉ मिनिस्टर फेक डिग्री में पकड़ा जाता है, आपका दूसरा मिनिस्टर करप्शन के चार्ज में बाहर हो जाता है, आपका तीसरा मिनिस्टर सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है। क्या जांच कराई है आपने? कौन सी 3 चरणों में जांच हुई आपकी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस मैं आपसे कुछ चीज़ कहना चाहूँगी। आप ये बार बार कह रहे हैं कि हमने 3 चरण की जांच कराई। बिल्कुल हमने 3 चरण की जांच कराई, पर उसमें यह भी कहा कि अगर कोई सबूत ला के देगा तो हम कार्रवाई करेंगे। आपने बात की हमारे लॉ मिनिस्टर को, खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उनको हटाया। आपने बात की असीम अहमद खान की, कोई सीडी किसी मीडिया ने, कोई सीडी हमें नहीं मिली थी, हमें किसी पुलिस ने, हमें किसी सीबीआई ने वो सीडी नहीं दी थी। वो सीडी हमें खुद मिली असीम अहमद खान के खिलाफ, और खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनसे मंत्री पद छीन लिया। उसी तरह संदीप जी का जो सीडी है वो 8 बजे मुख्यमंत्री जी को मिलता है, 8:30 बजे फैसला आता है कि अब वो मंत्रिमंडल में नहीं रहे। आप ये कहिए क्या सरिता जी, मैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की उस बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने आपको आगाह किया था, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने आपको आगाह किया था कि आप लोग किस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने मानदंड से। ये योगेंद्र यादव ने कहा था, ये प्रशांत भूषण ने आपको आगाह किया था, और ऐसा लग रहा है आज उनकी बात सच साबित हो रही है। आज संदीप हमारे मंत्रिमंडल में होते, आज तक भाजपा कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज करने की राजनीति करी है। उन्होंने अपने मंत्रियों को,
उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को लिपापोती करके बचाया कांग्रेस के लोगों ने, एनडी तिवारी को बचाया गया। अगर निहाल चंद की बात करते हैं, वो एक बलात्कारी है, उनके खिलाफ सबूत आया, उसके बावजूद भी वो संसद में है। लेकिन मोदी सरकार या क्यों कांग्रेस की सरकार? सरिता जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। सरिता जी, सरिता जी, ये मैं सवाल कांग्रेस बीजेपी से पूछ लूंगा। मेरा सवाल सरिता जी, इसीलिए सरिता जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप लोग एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पे इस देश के सामने आए और आज भी आप दावा कर रहे हैं कि आपको मंत्री पद से हटाया गया। मैडम, आप हटाने से काम नहीं चलता। आप लोग ऐसे लोगों को, आपने किस व्यक्ति को महिला और बाल विकास का मंत्रालय जिम्मा था, आप जरा सोचिए आज अपने ऊपर। जी को सीडी मिली, आपने कैसे व्यक्ति को मंत्री बनाया और आपने पोर्टफोलियो क्या दिया? महिला और बाल विकास मंत्रालय। उनका चरित्र ठीक नहीं है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया, उनको मंत्रालय में कंटिन्यू नहीं रखाया गया। जैसे ही ये पता चला 8 बजे सीडी मिलती है, 8:30 बजे उनको मंत्री पद से हटा दिया जो जाता है। कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेनेंट है मैम, जो कंप्लेनेंट है वो कह रहे 15 दिन पहले से आपके पास सीडी थी, आप पशुपेश में थे कि इस पे कार्रवाई करें ना करें। जब ये मीडिया पे सामने आने लगी, आपको इसकी जानकारी मिली, तब आपने इसका एक्शन लिया। ये कंप्लेनेंट का कहना है। बिल्कुल, मैं आपके बात का जवाब दूंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कंप्लेनेंट ने बोला कि 15 दिन पहले, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल आगे रखते हुए ये कहूंगी कि 15 दिन पहले आप ये कह रहे हैं कंप्लेनेंट ने बोला कि सीडी आई। जब एक कोई सरकारी तंत्र चलता है तो अगर आप सरकार में कोई कंप्लेंट डालते हो तो उसकी रिसीविंग मिलती है। तो जब कंप्लेनेंट ने वो सीडी जमा करी होगी तो उनके पास कोई ना कोई रिसीविंग होगा सीएम ऑफिस का। तो मैं चाहती हूँ कि वो रिसीविंग दिखाई जाए। मैं चुनौती के साथ कहती हूँ कि 15 दिन पहले कोई सीडी नहीं दी गई थी। आधे घंटे 8 बजे किसी टीवी के चैनल आपने कह दिया आध घंटे। ओम प्रकाश शर्मा साहब, ओम प्रकाश शर्मा साहब, आप सड़कों पे उतर आए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने व्यापम से लेकर तमाम ऐसे इश्यूज सामने रखे जिसमें आपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, जिसमें आपके पूर्व मंत्री निहाल चंद का भी नाम था। उनका कहना है ये पार्टी कार्रवाई करती है और बीजेपी कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती। देखिए रमेश जी, इस दुनिया के अंदर जितने भ्रष्टाचार व्यभिचार हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार और व्यभिचार को ये कहकर जस्टिफाई करे कि इस दुनिया में भ्रष्टाचार व्यभिचार होते रहते हैं, तो ये बात जस्टिफाई नहीं है। आज आप जो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं संदीप कुमार जी की, और जब आप बातचीत कर रहे हैं संदीप कुमार जी की, तो मेरा कहना ये है, ये व्यभिचारी और भ्रष्टाचारियों का एक समूह केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कानून मंत्री कानून की जाली डिग्री बनाते हैं, सोमनाथ जी गर्भवती महिलाओं पर कुत्ते छोड़ते हैं, असीम अहमद जी अवैध रूप से इमारत बनाने वालों से एक्सटॉर्शन वसूल करते हैं, और अब ये जो सीडी आई है, इस सीडी में जिस बात पर आप बात कर रहे हैं, मेरे इसमें एक नया और एक आयाम है। ये जो महिलाएं 2 इस सीडी में दिखाई गई हैं, क्या ये उनकी सहमति से कोई सेक्स रैकेट चल रहा है या उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है? ये भी एक शोध का विषय है, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय। इस बारे में सिर्फ आप सोच लेना कि ये क्या होगा, क्यों हो रहा था, कौन कर रहा था, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। काम्या, आप जवाब दे सकती हैं। आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगा कि आपने क्या कार्रवाई की, हमने कार्रवाई की। यानी आज भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आपसे इसलिए ऊपर है क्योंकि हमारे पास अगर कोई मामला आ रहा है हम उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी सफाइयां देते रहेंगे। उन्होंने जिस बेसिस पे वो आए थे, वो सारे मुद्दे कहाँ गए? विधानसभा से हटाया? नहीं, क्या किया केजरीवाल जी ने? मुझे अपना जवाब दे दीजिए। अगर ऐसे मुझे अपना जवाब देने दीजिए। आप कह रहे हैं 15 दिन पहले सीडी आया, मैं कहती हूँ 15 दिन पहले आया, चाहे 10 दिन पहले आया, चाहे आधे घंटे पहले आया, उन्होंने उनको सिर्फ केजरीवाल जी की पार्टी को। एक मिनट ओम प्रकाश शर्मा साहब, काम्या को बोलने दीजिए ना। काम्या जी बोलिए। क्योंकि ना आपको कोई सुन पाएगा ना मुझे सुन पाएगा, मुझे खत्म करने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। आपको इसलिए भी लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आपके नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामले हैं। आपने क्या किया वो पूछ रहे वो। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्रवाई जो है तुरंत की। उन्होंने उनको मंत्री पद से तो हटा दिया है, लेकिन पार्टी से नहीं हटाया है। उनका जो, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि वो जो जन लोकपाल है, इन सब मुद्दों पे जिन पे वो आए थे, वो कहाँ गए? वो सारे मुद्दे
उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई औरतों की जो सिक्योरिटी है और सीसीटीवी कैमरास लगेंगे बसों में। पूछना चाहता हूं काम्या जी, ये अभी मैं आपसे पूछा अगर किसी पार्टी का एक मुख्यमंत्री, अगर किसी पार्टी का एक मुख्यमंत्री की सीडी सामने आए पैसे के लेन देन पे, उसका क्या होना चाहिए? अगर किसी प्रवक्ता की सीडी आ जाए, इस तरह का स्कैंडल आ जाए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर जिस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो गवर्नर के रूप में इस तरह की उनकी सीडी आ जाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये मॉरल सवाल आप लोगों के लिए भी हैं। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी है, आज दूसरे पे आप नैतिकता के आधार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल मानती हूं मॉरल सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। आई एम नॉट डिनाइंग इट। मनु सिंघवी सिफारिश आपकी अपने पार्टी में, आपकी अपनी पार्टी में योगेंद्र यादव जी ने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट द पार्टीज लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल इज द लीडर ऑफ द पार्टी। उन्होंने और अपने मंत्री को हटाया। तो करने दीजिए, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रही हैं। रुकिए ना, लेकिन काम्या आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही जो मैंने आपके सामने रखे। मैं दे रही हूँ जवाब। मैं यही कह रही हूँ कि उनकी अपनी अगर आप पूरा मुझे करने दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के जो योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि पार्टी की लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये कहा कि हाँ इस तरह के लोग तो होते हैं, मतलब लफ्ज़ जो भी होंगे उनके जो आप दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन उनका ये मतलब था। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कभी इस तरह की बात की होगी? ज़रूर मैं कहती हूँ इसमें ये भी मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। कहीं ना कहीं गलती, आप गलतियां होती आप कैसी बातें कर रही हैं? हो सकती हैं। कम से कम आज वो सामने आके कह तो रहे कि मैंने कार्रवाई की। आप तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमने कार्रवाई की करके। खैर रेखा अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए, हम इन लोगों के भरोसे एक प्रदेश की जनता का विकास, गवर्नेंस, सोच, उनको आगे बढ़ाने की सोच रख सकते हैं? और उनको हम पोर्टफोलियो क्या दे रहे हैं? महिला और बाल विकास मंत्रालय। देखिए, बहुत ही शॉकिंग ये खबर आई है, और स्पेशली जिस तरह का पोर्टफोलियो उनको दे रखा है, तो जहाँ पर खुद महिलाओं का और बच्चों की खुद की सेफ्टी जो है, लगता है कि वो जो है दाव के ऊपर लग जाएगी। और अगर इस तरह के लोग हमारी सरकार को चलाएंगे तो ये एकदम नैतिक पतन जिस तरह का दिख रहा है हम ये आम आदमी पार्टी का। और मैं इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल रही हूँ, एक इंडिपेंडेंट लॉयर की हैसियत से बोल रही हूँ। ये विषय एक पार्टी लाइन्स का नहीं है। एक महिला होने के कारण और एक वकील होने के कारण ऐसा लगता है कि हर तरह की कानूनी और नैतिक कोई भी जिम्मेदारी जो है इस व्यक्ति में, जो संदीप कुमार जी, उनमें नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ये कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का ऐसे लोगों की जरूरत इस देश की राजनीति में है? ऐसी अगर ऐसे हमारे लीडरशिप में, भले वो आम आदमी पार्टी के हों, मैडम एक बार बोलने दीजिए सरिता जी, भले वो आम आदमी पार्टी के हों, भले वो कांग्रेस के हों, भले वो बीजेपी के हों, महिलाएं, और अगर हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश के बच्चे जो हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई मंत्री जो है जिसका खुद का नैतिक स्तर इतना ज्यादा गिर चुका हो, ऑफ कोर्स ये जांच का विषय, ये बात अलग है, पर जो प्राइमा फेसाई, जो सरसरी तौर के ऊपर जो बात आज उभर के आई है, ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति के अंदर रेजिग्नेशन जो है, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था जब ये बात का खुलासा हुआ। बाद में जो पार्टी ने जो एक्शन लिया वो तो बहुत आगे की बात है। स्पीकर क्या कार्रवाई करते? विधानसभा का सत्र, स्पीकर को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ओम प्रकाश शर्मा साहब, ये क्या तर्क है? आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अपराध का किसी जाति और धर्म से संबंध नहीं होता। मेरा इस विषय में केवल इतना ही कहना है। काम्या जी, इसमें मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि इसमें दलित होने या ना होने का कहां से सवाल आ जाता है। अब उस बात का भी वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये जो दलितों पे जो आरोप लगा, अत्याचार हो रहे हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ये तो उनकी अपनी मानसिक जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो दर्शा रहा है। इसमें कौन सी कास्ट, कौन सी रिलीजन, कौन से उसका क्या मतलब? रेखा जी, आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह तो नहीं चल सकती पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, आखिर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसके लिए बनी हैं? देश के जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिकों के लिए बनी है। और मुझे सबसे पहले लगता है कि जो अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, इफ़ दे डू नॉट पुल अप देयर सॉक्स, अगर वो चौकस नहीं होते हैं, तो
एक दिन दूर नहीं है जब आम जनता, जो आज आम आदमी पार्टी जिसके सहारे बैठी है, आज वही आम जनता, और जिस तरह के ताजब के नज़ारे टीवी पे दिख भी रहे, महिलाएं उतर के आई हैं, लोग उतर के आए हुए हैं, तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक सिविल को होने वाली है, और ये जो आम आदमी को अपने जो है विवश होकर इनको निकालना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि राजनीतिक दल खुद मानते हैं कि उनकी साख गिर रही है, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए कि कौन से वो कारण हैं जिनसे उनकी साख गिर रही है। क्यों जनता की नजरों में लगातार राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है? ये सवाल आज सभी राजनीतिक दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।